हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण और पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इसको हल करने के एक विधि सीखी थी और वो विधि थी ग्राफीय विधि। आज हम लोग ऐसे समीकरणों के हल करने की एक दूसरी विधि सीखेंगे और वो दूसरी विधि है जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा नाम है उस नाम के अनुसार प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी को हटाकर उसके जगह कोई नए मान को रख देना, उसको स्थापित कर देना। ये वर्ड है प्रतिस्थापन और इसका अंग्रेजी वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना, किसी के बदले किसी और पद को रखना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग को दे दे कि x + y = 14 है। मान लीजिए x + y 14 है और एक और समीकरण दिया है कि x - y, मान लीजिए ये आपको 4 दिया हुआ है और कहें कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बहुत आसान सा सवाल है, सभी को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने बहुत आसान सा एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिए और समझिए। अब देखिए यहाँ दो चर है x और y। जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि का काम करेंगे तो इस विधि में हमको करना क्या है, कोई एक समीकरण आप लीजिए, इससे आप x का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको समीकरण दिया है x + y = 14। यहाँ से मान लीजिए हमने x का मान निकाला तो y को हम बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो देखिए x का मान जो है वो y के पदों में है। यानी आपको करना क्या है कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त कर लेना। यानी हमने क्या किया, x का मान y के पदों में व्यक्त कर। आप क्या करेंगे, ये काम आपको हर जगह करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन अगर आप x का करेंगे तो y के पदों में मान मिलेगा। अगर आप प्रतिस्थापन y का करते हैं, मान लीजिए किसी ने इसी काम को इस तरह से किया कि किसी ने y का प्रतिस्थापन किया तो वो क्या करेगा, 14 - x करेगा। इसका मतलब प्रतिस्थापन दोनों में से किसी एक का हो सकता है। आप चाहे तो x का प्रतिस्थापन कर दीजिए, आप चाहे तो y का प्रतिस्थापन कर दीजिए। यानी आप अपने स्वविवेक से दो चर में से किसी एक चर का क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। यानी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लेते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया है। अब करना क्या है, मान लीजिए इसमें से इस मान को हम लोग समीकरण 3 अब हमारा दूसरा समीकरण, क्योंकि ये जो हम लोग मान ली है ये हमारा समीकरण 1 से है। समीकरण 2 में हम लोग x का मान रखेंगे। यानी जब x का मान यहाँ रखेंगे तो इसका मान प्रतिस्थापित होगा और वो प्रतिस्थापन किस मान से होगा, इस मान से होगा। अर्थात x का जो y के पदों में जो हमने मान लिया है उस मान के साथ इस x को क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापित करेंगे। उसके जगह पर हम इस मान को x को हटाकर इस मान को लिखेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान
समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या करना है, x को प्रतिस्थापित करना है। तो x का मान हमने y के पदों में जब निकाला तो इसका मान है 14 माइनस वाई, और माइनस फिर यहाँ पर वाई पूरा लिखेंगे। आगे क्या हो गया देखिए, 14 माइनस वाई बराबर 6, माइनस 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 2y बराबर 4। ये जोड़ होगा, इधर आके घटाओ जोड़ होंगे। देखिए माइनस 2y और इधर हो गया 4 से 14 घटेगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो आपको मान मिल गया। देखिए y बराबर 10 यानी यहाँ पर आपको एक चर का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, y का मान मिल गया। इसका मतलब है कि जब आपने x के मान को प्रतिस्थापित किया तो पहले y का मान आपको प्राप्त हुआ। और फिर अब हम लोग समीकरण 3 पर विचार करें कि x बराबर है 14 माइनस वाई। अगर यहाँ पर हम y का मान रख देंगे तो हमको x का मान अपने आप मिल जाएगा। फिर क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि 14 माइनस वाई का मतलब 5, यानी ये हो गया 9। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिल गया x का मान हो गया 9 और y का मान हमको मिल गया 5। तो बच्चों ये जो मान तरीका है, इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। इसी को अंग्रेजी में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो बड़े ही आसान तरीके से दोनों में से किसी एक का, आप चाहे तो x का सब्स्टिट्यूशन करिए, आपको लगता है आपको y का सब्स्टिट्यूशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप y का सब्स्टिट्यूशन कीजिए। तो दोनों में से किसी एक का सब्स्टिट्यूशन करना है। लेकिन ध्यान अगर एक चीज ही याद रखिए कि अगर आपने समीकरण 1 से सब्स्टिट्यूशन के लिए x के मान को y के पदों में लिया है तो आपको इस मान को अगले समीकरण में रखना है। यानी आपने एक समीकरण पहले से अगर मान निकाला है x का तो मान हम लोग रखेंगे 2 में। अगर हमने 2 से मान निकाला है तो मान रख देंगे 1 में, ताकि तभी हमको उसका सही हल मिल पाए। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। फिर एक और प्रश्न के साथ हम लोग इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए लिख लिया आप लोग। आइए एक और प्रश्न है, थोड़ा जटिल सा प्रश्न हमने लिया है। बट्टे में प्रश्न दिया गया है, सर जो है और उसके साथ जो उसके गुणांक है वो बट्टे में है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि बट्टे में जब अंक करते हैं तो देख करके थोड़ा सा डर भी लगता है कि समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो देखो बड़ा आसान सा तरीका है, दोनों समीकरण को हम पहले सरल समीकरणों में बदल लेंगे। चलिए इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि हल करने में थोड़ा और आसानी हो और आपको भी समझने में आसानी हो। करना क्या है, ये एक समीकरण है जो बट्टे के रूप में है, हम इसको सरल समीकरणों में बदलेंगे। करना क्या है, 2 और 3 का लघुत्तम देंगे 6, 2 से देंगे 3 बार में 3 दिया 9x, 3 से देंगे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 दूनी माइनस 12। देखिए अब जो समीकरण है वो आसान समीकरण है। समीकरण 1 का रूप वही है, इसको हम लोग समीकरण 1। यही काम हम लोग 2 के साथ भी करने वाले हैं। 3 और 2 का लघुत्तम यहाँ भी आप 6 ले लीजिए, 3 से लेंगे 2 बार में 2x और 2 से लेंगे तो 3 बार में 3y और इधर है 13/6, 2x प्लस 3y बराबर 13/6 और ये 6 इधर गुना 6 कैंसिल हो गया, यानी हो गया 2x प्लस 3y बराबर 30। ये हमारा समीकरण 2। प्रतिस्थापन करते समय जो बात मैंने कही काम वही करना है। समीकरण 1 से आप अगर x का मान निकालते हैं y के पदों में तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप 2 से मान निकालना चाहते हैं तो जरूर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मान आपको रखना
रखना होगा एक, यानी एक से अगर मान निकाले तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से निकाला तो 1 में रखेंगे। चलिए बढ़िया है, उसको हम लोग करके देखते हैं। अब देखिए क्या करना है, हम लोग प्रतिस्थापन के लिए पहले x का मान y के पदों में निकालेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है 9x बराबर, इसको इधर ले लेंगे -12 -10 प्लस 10y, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे -12 प्लस 10y, और ये 9 गुना में था इधर, इसको हम लोग समीकरण 3, यानी यहाँ पर देखिए हमको x का मान मिल गया, किसके पदों में, y के पदों में। अब हमको करना क्या है कि जो 2 नंबर समीकरण है उसमें x के मान को प्रतिस्थापित करेंगे इस मान के साथ, यानी जहाँ पर x है उसके जगह पर हम लोग ये वाला मान लिखेंगे, x की जगह पर हम लोग ये वाला मान बैठाएंगे। और लिखना कैसा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, इधर लिखते हैं जो है समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करें। दो को पकड़िए, ये है हमारा 2 नंबर समीकरण, 2x 3y बराबर 13। x के मान को प्रतिस्थापित करने के लिए x की जगह पर मान को रखना है, ये हो जाएगा 2, चलिए इधर लिखते हैं, हाँ 2, x की जगह पर ये वाला मान ले लीजिए -12 प्लस 10y बटे 9, और प्लस है 3y बराबर 13। हल करेंगे आगे, गुना भी कर सकते हैं, 12 दूनी -24, इसको करिए 10 दूनी 20y, नीचे 9 ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस 3 बराबर है 13। लघुत्तम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं होता, 1 9 और 1 का एलसीएम हो गया 9 से देंगे एक बार में -24 प्लस 20y, और 1 से तो 9 बार में 9 क्या हो गया 27y इज इक्वल टू 13। थोड़ा सा आप लोग नोट कर लें, थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, कई जगह थोड़ा कम हो रहा है, चलिए इसको मिटाते हैं, हो गया। चलिए अगर किसी का छूट जाए तो बैक करके देख लेंगे हम क्या हो गया, देखिए -24 20 और 27 47y, 9 को इधर 13 नमा हो गया 170। क्या करना है, 47y 117 माइनस है तो इधर करके ये हो जाएगा प्लस 47y बराबर 4 7 11 मेरा 1 2 1 1 2 2 4 141। देखिए y का 141 डिवाइड बाय 47 कटेगा, 7 या 21 2 4 या 12 कुछ 3 बार में कट जा रहा है, यानी y का हमारा मान हो गया 3। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल गया y का मान। अब आपको मान निकालना है x का, तो x का मान कब निकलेगा, तो मैंने कहा कि x का मान तब निकलेगा जब आप समीकरण 3 में y के मान को रख देंगे। तो यहाँ पर जो y दिख रहा है, जब यहाँ पर इस y का मान 3 आप रख देंगे तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा। मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर करते हैं क्या है कि ये है x बराबर -12 प्लस 10y और नीचे है y9, मान रखिए -12 10 और y का मान हमारा है 3,
गुना 3 कर दीजिए बटे 9 बराबर क्या हो गया देखिए -12 + 30 बटे 9। 30 से 12 गया तो 18 बटे 9 इस तरह से आप यह देख पा रहे हैं कि आपको y का भी मान मिल गया और x का भी मान मिल गया। तो इस समीकरण का जो हल हो गया वो हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3। ये इसका हल है। तो एक बार सब लोग इसको अपने अपने कॉपी में ठीक से उतार लीजिए और फिर एक और क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पहले इसको नोट करें। चलिए हो गया, मिटा दें। जन्म जन्म का मेरे सर में रख दो हाँ, तो एक समस्या है, उसका समीकरण पहले बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद फिर उसको हम लोग इसी प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे। तो प्रश्न है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। संख्या क्या है, ठीक है, उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक समस्या दिया गया है कि दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ऐसे बात है, एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी, मान लेते हैं। तो ऐसे सवाल अगर आपको मिलते हैं तो इसको हल करते समय आपको ध्यान में रखना है कि पहले आप 2 चर वाले 2 रेखीय समीकरण बनाएंगे और फिर उसको हम लोग प्रतिस्थापन, क्योंकि ये पाठ में प्रतिस्थापन विधि का है तो आप प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। चारों विधि जब आप सीख जाएंगे तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करके ऐसे प्रश्न को हल कर पाएंगे। तब ये जो विधि की जो बाध्यता है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि हम लोग प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाने का प्रयास करें। देखिए क्या करना है, मान लेते हैं, माना पहली संख्या, मान के चलते कि हमारी पहली संख्या बड़ी है, x हमारी बड़ी संख्या है, पहली संख्या को x मान लेते हैं और जो दूसरी संख्या है ये है y। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। कहता है इसका अंतर कितना है, 26। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्न से, याद रखिए जो भी समीकरण आप बनाएंगे वो प्रश्न के अनुसार ही बनाएंगे। इसलिए प्रश्न में 2 भाग है। अगर आप लोग प्रश्न को ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे तो देखिएगा कि हर प्रश्न में आपको 2 भाग मिलेगा। देखिए यहाँ से यहाँ प्रश्न का पहला भाग है और यहाँ देखिए प्रश्न का दूसरा भाग है। तो जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो पहले भाग से आपका एक रेखिक समीकरण बनेगा, यहाँ पर देखिए दूसरे भाग से 2 चर वाला एक रेखिक समीकरण बनेगा और इन दोनों समीकरण को हल करने से ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए पहले इक्वेशन बनाना जरूरी है। तो पहला भाग क्या कहता है कि 2 संख्या का अंतर 26 है। पहली संख्या को हमने पहले कहा था कि x को हम बड़ी संख्या मान के चल रहे हैं, तो अंतर यानी x से अगर y को घटाते हैं तो आता है 26। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर क्या करता है, पहला स्थिति यहाँ से बन गया। दूसरा कहता है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। चलिए मान लेते हैं x ही हमारा बड़ी संख्या है तो हम लोग लिखते हैं x जो है दूसरे को y माने हैं, इसकी 3 गुनी है। ये हमारा तो
यहाँ पर एक काम तो आसानी से कर सकते हैं कि x जो है वो y के पदों में हमको पहले ही मिल गया है, कुछ नहीं करना है, x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे देखिए, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करें। तो समीकरण 1 लिख लीजिए, x - y बराबर 26, और हमने क्या कहा कि x के मान को प्रतिस्थापित करना है। तो x का मान क्या है, y के पदों में 3y है, x के ऊपर आप लिखिए 3y - y बराबर 26, 3y से y गया तो ये हो गया 2y बराबर 26। चलिए y का मान देखिए 26 बटे 2 यानी 13 13 26, यानी y का मान हमारा आ गया। चलिए एक मान तो हमारा ऑलरेडी आ गया। क्या किसका मान आ गया, y का मान। अब हम क्या बताए थे कि जैसे ही y का मान आ गया तो आप दूसरे वाले समीकरण में जिससे आप मान को प्रतिस्थापित किए थे वहां पर आप रखना। क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर क्या हो गया देखिए, x बराबर 3y कोई देते नहीं, और y का मान 13 या 39। चलिए x का मान 39, y का मान 13, हल लिख लीजिए। पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। तो इस तरह से अगर समस्या के प्रश्न हैं तब भी आप यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को भी बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे, और जो कुछ मैंने आज बताया है वो आपको कितना समझ में आता है, आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करेंगे। और फिर से वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आप लोगों के सामने कि अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मेरा वीडियो आप सभी के पास आए और आप मैं तुम्हें बहुत अच्छा करें। चलिए इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ, आप लोग इसको नोट करेंगे।